हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों, आज हम ट्रेड टाइगर के रिपोर्ट सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट सेक्शन में भी स्पेसिफिकली आज हम टैक्स रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्या होती है। तो रिपोर्ट सेक्शन में जाकर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा यहाँ पे होम वाले, जहाँ पे ये रिबन है, वहीं पर आपको फोर्थ ऑप्शन दिखता है रिपोर्ट्स का। यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसके नीचे वाले यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ये रिपोर्ट से जुड़े हुए 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें बीच वाला ये है टैक्स रिपोर्ट। ठीक है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत आखिर क्यों है। तो फ्रेंड्स, टैक्स रिपोर्ट की ज़रूरत हमें 2 रीजंस से होती है मेनली। पहला तो ये कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या ट्रांजैक्शंस किए, हमने कौन से ट्रेड लिए, उनमें हमें किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, हमारे कौन से ट्रेड किस सेक्शन में थे, यानी कितने ट्रेड्स हमने कैश में लिए, इक्विटी में लिए, कौन से ट्रेड्स हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में किए, कौन से ट्रेड्स हमने कमोडिटी में किए, अगर हमने किए तो इन सारे ट्रेड्स की जो डिटेलिंग है वो हमें एक जगह पर मिल जाती है। और दूसरा, अगर हम आईटीआर फिल करते हैं तो हमारे जो सीए हैं उनको भी हमें ये जो टैक्स रिपोर्ट होती है ये देनी होती है आईटीआर फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल में कैसे इस रिपोर्ट को देखा जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं पीरियड अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो इस फाइनेंशियल ईयर से ही स्टार्ट, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग जनवरी से स्टार्ट हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 2023-2024 है, इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो देखिए, जैसे मैं इसको अगर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे शो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कोई भी हमें अमाउंट या कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा 0 लिख के आया है, क्योंकि हमने इस अकाउंट में यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की ही नहीं है। अब जैसे ही मैं इसका टाइम पीरियड चेंज करती हूँ और मैं इसे 2024-2025 करती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे इसी ईयर में यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। मैं यहाँ पे शो पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे हमारे पास समरी आ गई है कि हमारी बाय वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू क्या थी, टोटल टर्नओवर, नेट रिलीज, प्रॉफिट एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आप इसमें स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर हमें कैश सेगमेंट यानी इक्विटी सेगमेंट के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे कौन सा ट्रेड किया, टोटल अमाउंट किया था, टर्नओवर, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल। दूसरा आपको सेक्शन दिख रहा है एफएनओ का सेक्शन। एफएनओ का जो सेक्शन है यहाँ पर इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड नहीं हुआ है, कमोडिटी में भी नहीं, करेंसी में भी ऐसे। लेकिन आप ऐसे ही सेगमेंट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या ट्रेड्स किए हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर चाहें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये डाउनलोड वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को प्रॉपर डाउनलोड करके और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और अपने सीईओ को भी दे सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो ये यहाँ पर एक्चुअली डाउनलोड का जो टैब था वो 2 बार क्लिक हो गया था, इसलिए ये 2 बार सेम फाइल डाउनलोड हो गई है। पर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं ओपन कर रही हूँ फाइल। जब फाइल को ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से एक्सेल फाइल में ओपन होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे आप कैसे रीड करेंगे। देखिए, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो जिसका ये अकाउंट है उनका नाम होगा, ठीक है, और यहाँ पे उनकी कस्टमर आईडी, क्लाइंट कोड, और ये आपकी जो रिपोर्ट है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए डाउनलोड हुई है वो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इस अकाउंट में इसी ईयर से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर इसलिए ये वाली रिपोर्ट ही डाउनलोड की है हमने।
और ये यहाँ पे हमने इसमें कैश सेगमेंट में ट्रेड किया है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैश। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे डिटेल वाइज देखते हैं क्या हुआ। ये रहा हमारा PNL रिपोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे वो डेट लिखी हुई है जिसमें हमने इसको डाउनलोड किया है, 24 अप्रैल 2024। और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी इनकी ये भी होती है इंट्राडे कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, टर्नओवर, शॉर्ट टर्म के आपके कौन से ट्रेड रहे, लॉन्ग टर्म के आपके कौन से ट्रेड रहे। ठीक है, तो इस अकाउंट में हमने शॉर्ट टर्म के ट्रेड ही किए, तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि उसमें हमारा ये प्रॉफिट है और टोटल टर्नओवर हमारा इतना है। ठीक है, अब आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको दिखेगा आपका प्रॉपर आपने यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड लिए हैं, बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में कि आपने कौन सा, जैसे लेट से लिखा हुआ है AU बैंक लिया है हमने, उसमें हमने कितनी क्वांटिटी बाय करी, तो वो भी मेंशन है कि 2 क्वांटिटी ली है, बाय डेट लिखी हुई है, बाय रेट लिखा हुआ है, बाय वैल्यू लिखी हुई है, फिर हमने कब उसे सेल किया, उसका सेल रेट, सेल वैल्यू, कितने दिनों तक वो हमारे पास रहा, हमने उसमें कितना प्रॉफिट किया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में देखने को मिल जाएंगी। जैसे DLF है, IOB है, इन सब का डिटेल आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, डाउन में ये जो स्क्रॉल के लिए है, और इजीली आप सारा किस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे आपको लॉस हुआ, कब आपने बाय किया, कितनी क्वांटिटी में बाय किया, ये सब कुछ आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते। तो इस तरह से हमने ये समझा कि हमारे जो ट्रेड टाइगर में जो रिपोर्ट सेक्शन है उसमें टैक्स रिपोर्ट पे जाके आपको क्या क्या चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और उनका क्या यूटिलिटी है आपके लिए। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।